आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 68,500 शिक्षक भर्ती तथा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 68,500 शिक्षक भर्ती में क्या नया मोड़ आया है, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में भी क्या नया मोड़ आया है, दोनों भर्तियों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। 68,500 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से पहले आई थी और उस भर्ती प्रक्रिया में 2 पासिंग मार्क रखे गए थे। प्रथम शासनादेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया गया और जो सरकार की तरफ से दूसरा शासनादेश जो 21 मई को जारी होता है, उसको लेकर के आज भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है। उसके साथ साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था। इसको लेकर के अभ्यर्थी लगातार संघर्षरत थे। उसका भी आदेश जारी हुआ है और उस आदेश का क्या पड़ेगा असर, क्या आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको लेकर के जो 6800 की जो सूची आई है, उस सूची का क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो 30-33 पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया था, उससे जो पास अभ्यर्थी हैं, जो अभी तक चयनित नहीं हो पाए, अभी फेल की संज्ञा में हैं, उन अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में यह आग्रह किया था कि हमारी सीटों को जोड़ा न जाए। तो वहां शासन ने कहा कि 68,500 की सीटें हम लोग 69,000 में नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से सिंगल बेंच से उसको विधिवत आदेश लेने का एक रीट डाल दी। उस रीट का देखिए यहाँ पर लिखा गया है 323/2022 भारती पटेल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। फ्रेश रीट डाली गई थी और उस रीट में जो फ्रेश रीट है, उस रीट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद पहले दिन तो ऐसा लगा कि मामला स्टे हो जाएगा, लेकिन अगले दिन जब सुनवाई होती है 26 जनवरी के बाद जब 27 को सुनवाई होती है, तो उस दिन स्थिति स्पष्ट होती है। एजी साहब भी आते हैं और वहाँ पर इतनी बातों को रखते हैं कि मैं 68,500 शिक्षक भर्ती के पदों को नहीं ले रहा हूँ। तो बात यहाँ पर निकल कर आई कि ठीक है, आप 69,000 जो शिक्षक भर्ती निकाले हैं और आप बता रहे हैं कि उसमें से लगभग 68,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर ली गई है, 1,000 पद बचे हैं, तो आप 6800 की विसंगतियों की सूची जारी कर रहे हैं। अर्थात आप यह दिखा रहे हैं कि 69,000 से अधिक लोगों का आप चयन 69,000 शिक्षक भर्ती में कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसको आप विधिवत सही करके आप अगले फरवरी के प्रथम वीक में आइए। अर्थात मानने को यही माना जा रहा है कि 2 फरवरी को केस लिस्टेड हो सकता है, तो आप फरवरी के फर्स्ट वीक में आइए, पूरी तैयारी के साथ आइए। 69,000 जो शिक्षक भर्ती है, उसमें थोड़ा सा अड़चन ये हो गया कि जब आरक्षण की जो विसंगतियां हैं, उसमें यही आदेश निकल कर आएगा कि आप 69,000 को ही सही कीजिए। उसमें जो मानक है, आपको अनारक्षित पद और आरक्षित पद की जो श्रेणी है, उसको सही कीजिए, न कि अलग से। तो 68,000 की जो सूची है यहाँ पर फिलहाल फंसती हुई नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि आरक्षण पीड़ितों को यहाँ पर जरूर न्याय मिलेगा, लेकिन अब यह न्याय मिलने में बहुत ही देर होने वाली है, क्योंकि अब ये सुनवाई होगी, अभी सिंगल बेंच से चल रहा है, ये आगे भी मामला जा सकता है। हाँ, एजी साहब क्या आते हैं सुनवाई पर, उस दिन अपने पक्ष को मजबूती से रख देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप नया पद जब सृजित करते हैं, तो कार्मिक विभाग से उसका पहले से आपको आदेश लेना पड़ता है कि इतने पद को हम यहाँ पर समायोजित करना चाहते हैं, तो आदेश आप लेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाते हैं। ऐसा जो किया नहीं गया है, देखते हैं क्या करके एजी साहब किस तैयारी के साथ वहां पर आते हैं। फिलहाल यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अन्य जो 6800 की सूची जारी की गई है आरक्षण को लेकर के, आरक्षण के जो घोटाले को दबाने के लिए जो की गई है, वो यहाँ पर फिलहाल फंसती हुई नजर आ रही है कोर्ट में। और यहाँ पर एक स्थिति स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती से जो पीड़ित अभ्यर्थी है 30-33 के, उन पदों को वहां पर नहीं जोड़ा जा रहा है। यह फिलहाल जब अंतिम अभी बहस हो जाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो जुड़े अभ्यर्थी थे, उन्होंने अपना रिट डायल किया और रिट डालने के बाद अपनी सुनवाई कराई। उसमें वो अपने को तो यहाँ पर स्थिर स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में एक नई अड़चन सामने आ चुकी है। यह क्या होगा, यह वास्तव में निर्णय किस रूप में निकलेगा, ये तो आने वाले समय में तय हो पाएगा। फिलहाल कोर्ट का यही रुख है कि आप 69,000 में 69,000 एक पदों को नहीं भर सकते हैं। आप एक पदों पर 2 लोगों को पेमेंट कैसे देंगे, ऐसी प्रतिक्रिया जज साहब ने वहां पर कोर्ट में दी है। अब एजी साहब अगली सुनवाई पर कैसी बहस करते हैं, कैसे संतुष्ट करते हैं, ये देखने वाला होगा। और रही बात चयनितों की, तो चयनितों को भी लेटर इशू करा दिया गया है, उनको भी दे दिया गया कि आप भी आइए और अपना पक्ष रख सकते हैं। तो अगले बार चयनित वहां पर नहीं थे 69,000 में, वो लोग भी अपनी पक्ष बातों को रखेंगे। उनका क्या दोष है, वो चाहे जिस रूप में हो, सरकार की गलती है, वो तो चयनित हो गए, उनका यहाँ पर कोई नुकसान होना नहीं चाहिए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के अगली सुनवाई पर यह स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
अब हम बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की जो सीटें हैं, जो बची हुई 22,000 कुछ सीटें हैं, वह सीटों को यहाँ पर सेफ जोन लाने के लिए रेट डाली गई है। तो 30-33 पीड़ित का क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य तय कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर सीटों को यहाँ सुरक्षित करने की बात स्पष्ट हो रही है। अब बात करते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के। 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियाँ, अर्थात न्यूनतम पासिंग मार्क में 69,000 शिक्षक भर्ती में 5% की छूट दी गई। जितनी भी तमाम भर्तियां यूपी सरकार की तरफ से आती हैं, चाहे 72,000 हो, चाहे अभी एडेड की भर्ती हुई, तमाम भर्तियों में 5% का आरक्षण का लाभ दिया गया। लेकिन यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण का लाभ 68,500 शिक्षक भर्ती में नहीं दिया गया था, जिसको लेकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक लेटर जारी कर दिया है। हाँ, वो लेटर अभी भी सबको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें 5 जनवरी का स्थिति दिखाया गया है। और वो लेटर कहाँ है? एक आपका फ्रंट पेज आपको दिखाया गया है, जो सचिव की तरफ से पिछड़ा वर्ग का आया है, और वो पीएनपी सचिव को और मुख्य सचिव को आदेश जारी किया गया है कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के रखा जाए। लेकिन जो मुख्य पेज है वो सामने अभ्यर्थियों को अभी तक नहीं आ पाया है। रही बात कि क्या ओबीसी को आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिल पाएगा, तो यह ओबीसी अभ्यर्थियों के रुख को स्पष्ट कर सकता है, वो क्या चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ओबीसी के अभ्यर्थी जो वर्तमान सरकार है, जैसे मान लीजिए अनुप्रिया पटेल हैं, तो अनुप्रिया पटेल से जो जुड़े जो पटेल बिरादरी के अभ्यर्थी हैं, वो जाकर संघर्ष करें, मांग करें। अभ्यर्थी सीधा विपक्ष बन जाते हैं और विपक्ष बनने के बाद अपना मांग रखने लगते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। जैसे कि 68,500 में हुआ, लोग विपक्ष के पास गए मुद्दा उठवाने के लिए कि हमारा मुद्दा हाईलाइट होगा, और सीधा सरकार ने ये कह दिया कि ये विपक्षी लोग हैं, और उस भर्ती से देखते हैं दरकिनार हो गया। वही स्थिति यहाँ पर होगी। आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी ये कोई नहीं जानता। आप मानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आपका काम हो सकता है, तो उनके मैनिफेस्टो में भी आप जुड़वाने की कोशिश करें, वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आप केवल अंधभक्ति के रूप में आप जयकारे लगाने से इसका निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। हाँ, यहाँ पर यह है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो ओबीसी का आरक्षण है वो लाभ मिलना ही चाहिए, और अभ्यर्थी उसके हितकर भी हैं। और 30-33 वालों का भी कोर्ट से ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो मानकर चलिए कि आने वाले कुछ समय में ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 5% ओबीसी वाले अभ्यर्थी हैं, वो जो सत्ता पक्ष में है उनसे लगातार संघर्षरत रहें, जिस समाज के लोग हैं उनसे मिलते रहें। तो ये थी आज की अपडेट। आगे भी जो अपडेट निकल कर आएगी आप तक पहुंचाई जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।